नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शर्मा शिव मंदिर बालाजी धाम के महंत मचिंद्रपुरी जी ने निजाम नाम के एक लड़के के बारे में सूचना दी है, जो कथित तौर पर अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल है। महंत जी ने इस मामले में प्रशासन को सूचित किया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को सजा मिले। नमस्कार, मैं निधि शर्मा। जिस तरह से अब हम आए हैं शिव मंदिर धाम, आइए बात करते हैं बालाजी धाम से। गुरुजी मेरे साथ हैं मचिंद्रपुरी जी। आइए बात करते हैं गुरुजी से। और जिस तरह से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इसके बारे में बताइए। जिस तरह आपने बताया कि कल वेपन्स क्या यहाँ पर व्यापार हो रहा था, जिसके आपने कुछ लड़के भी पकड़वाए हैं। लड़कों का नाम है निजाम। निजाम के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आपको पता चला? देखिए, जो ये निजाम है ग्रुप पहले से चला आ रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता पड़ा। और ये विदेशी हथियार सप्लाई करते हैं। निजाम जैसे पता पड़ा है उसमें यहाँ से बात। और एक आईडी सोशल मीडिया में मिली पठान, वो उमर है उसका नाम, और वो यहाँ से फरार हो गया। उसे जानकारी मिल गई, क्या हुआ, सूचना मिली, कैसे मिली। और उसके ताऊ का जो निजाम है, उसकी भूपी का लड़का उसका मोबाइल चला रहा। देखिए, कोई वो नहीं चला रहा, उसकी भूपी का लड़का। मात्र लगभग 17-18 की एज है इन लोगों की, कोई ज़्यादा एज नहीं है। और इन लोगों को सिखाया जा रहा है। इसके पीछे ग्रोह बहुत बड़ा है, इसके पीछे ग्रोह बहुत बड़ा है। और निजाम हमने यही देखा, यही वर्कशॉप पर भी काम करता था, इस गली में रहता है। अब इधर की तरफ पहुँच गए हैं, इंडियन में ही है। ये सब लोग कहीं अलग नहीं है, सब ये बड़ा गिरोह है। तो गुरुजी ये बताया जा रहा है, जिस तरह से नाम निजाम है और एक उमर है, ये सारे खान है, यानी मुस्लिम वर्ग को ये सपोर्ट कर रहे हैं, या मुस्लिम ही है? ये मुस्लिम ही है सब, क्योंकि इनका कार्य केवल यहाँ हिंडन बिहार में, पूरे हिंडन बिहार में लगभग सभी का 2 नंबर के काम। और 2 नंबर के काम कब होते हैं? जब शासन की सैर होती है, जब भी हो रहे कार्य ऐसे। देखिए, आज वो कहाँ गई LIU? बाबा पे तो इल्जाम लगाने को तैयार रहती है वो LIU। कुछ प्रशासन सभी नहीं एक जैसे कहते। वो LIU वाले एक DCP साहब हैं, प्रदीप जी, वो कहते हैं कि आप मुस्लिम के खिलाफ बोलोगे तो हम आपकी सुरक्षा हटा देंगे। देखिए, धमकी देते हैं। देखिए, सुरक्षा तो हट चुकी है, यहाँ तक वो गनर है, वो गार्ड हटा दी है। हमको ये बम के गोले पे बैठे हुए, और पता नहीं वो कब फट जाए, कब हम लोग मारे। तो बारूद के ढेर पर बैठे हैं हमारे गुरुजी। वजह यही बताई जा रही है कि जो निजाम उमर है, ये निजाम और उमर, ये लड़के अलग अलग हैं। जो कि मस्जिद है एक मिर्जापुर में, उसके बारे में भी गुरुजी से जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पर व्यापार हो रहा है और किस तरह से वहाँ पर मस्जिद आ रही है। सर, मस्जिद का क्या है उसमें रोल? देखिए, मिर्जापुर में एक मदीना मस्जिद है, उसके आसपास के ये सब लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से संभाला गया है, वो मोबाइल, ये सब कैला भट्टा, दासना, ये सब पूरा गिरोह, बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और देखिए, इनके कैंटर चल रहे 3, किराए पे रहते हैं, पैसा नहीं। वो ट्रक कहाँ से रहे, कहाँ से पैसा सेंक्शन हो रहा है, हमें जानकारी नहीं। लेकिन देखिए ना आप, एक गरीब आदमी, हम तो एक एक्टिवा लेने में बड़ी मुश्किल से घोड़े दौड़ाने पड़ जाते हैं। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा? और ये रांची जाते हैं, रांची नेपाल बॉर्डर के पास जाते हैं, तो वहाँ से उसमें कैंटर में हथियार लेके आते हैं और यहाँ सप्लाई करते हैं। और देखिए, सारे पहाड़ के क्या तो बड़ा खुलासा है, और ये इंस्टाग्राम और आपके व्हाट्सएप के द्वारा ये पता चला है कि इन्हीं के द्वारा ये हथियार सप्लाई कराते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े भारत क्षेत्र में, जिसमें कहते हैं योगी जी का साम्राज्य चलता है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। छोटा छोटा करके कहीं ना कहीं तक ये बढ़ा जाएगा। और जैसे छोटी ये गन है ना, गन और पिस्टल है, सारी पिस्टल है, सारी विदेशी बाहर की पिस्टल है, यहाँ की नहीं है कोई भी। सारी बाहरी पिस्टल है, आप सोशल मीडिया देखिए। और कुछ समय पहले भी हमें धमकी दी गई थी, जिसमें कि प्रशासन ने कार्रवाई की थी, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की थी। उस लड़के को कहा, उन्हें धमकी दी थी कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मंदिर खाली कर रहे हैं तो मारे जाओगे। देखिए, इनकी मानसिकता कौन सिखा रहा है, और आप सब जानते हैं। इस गिरोह में बड़ा, यहाँ पर बाहर के मौलाना आते हैं, मीटिंग होती है रात को 11 बजे। कई बार हमने सूचित भी किया, हर तरीके से सूचित किया, लेकिन हमारे लिए फेल हो जाता प्रशासन। यहाँ हिंडन बिहार में हालांकि प्रशासन हमारे लिए कुछ ऐसे हैं अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करते हैं, लेकिन बाकी यहाँ तो जी सब 2 नंबर का काम है। आप कितनी कंपनी के रेफर कीजिए,
2 नंबर के सारे काम है। इमरान मलिक है यहाँ पे, मैं तो सीधा क्लियर कहता हूँ, इमरान मलिक है जो पैसा लोगों को जो मतलब कि आतंकवाद का है, इस हथियार का काम करते हैं, उनको पैसा देता है, काम करो हम तुम्हारे साथ। देखिए इमरान मलिक है, और जहाँ की वहाँ पर कई बार हमने, अब तो नहीं थे, जो अब जो एस साहब हमने है, उससे पहले वहाँ पुलिस परमानेंट खड़ी रहती है। देखिए पुलिस की जिससे एक अपराधी को, मुकदमे अपराधी को जो कि हमारे वक्त को अपहरण कर लेता, मारता पीटता, जिसमें कि पैसा देता, हम जेल जाते हैं, सारा प्रशासन खरीदा गया। देखिए संरक्षण, आपका कहना संरक्षण प्रशासन कर रहा है। हाँ जी, देखिए यहाँ तो सब कंपनी सारी, आपको जितनी कंपनी के रेफर चाहिए, आपको कौन सी चीज मिलता चलिए मैं दिलवाता हूँ। और हिंडन बिहार में कोई नहीं खुला सकेगा, हम इसलिए विरोधी है। हिंडन बिहार में हिंदुओं की जो फैक्ट्री है वो आज पलायन की स्थिति पे है, और पलायन कर रही है वो। मैं कह रहा हूँ प्रशासन से काम है, मेरे साथ सिविल वर्दी में चलो, और आप देखिए कितने परेशान कर रहे हैं वो हिंदुओं को। फैक्ट्री वालों को माल बाहर डाल देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, निकलने का रास्ता लेकर 30 फुटे का हाल बदतमीजी करते हैं। क्योंकि बदतमीजी करेंगे सब, जितने नॉन वेज की दुकानें सब पे पंखे लगे हुए हैं, हम निकलते पड़ते हैं, जो धुआं है, हवा है, बहुत गंद मारती है, और किसी ने कोई चिमनी लगा रखी। और देखिए किसी पे कोई लाइसेंस नहीं है, मुर्गे खुले में काट रहे हैं, बकरे खुले में काट रहे हैं, कोई लाइसेंस ही नहीं है खुले, क्या यानी कि मिला हुआ कोई। देखिए ऐसे तो नहीं काटेंगे। लेकिन मैं योगी जी से कहूँगा, योगी जी हमारे एक सनातनी है, जब सरकार आई मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, आज भी खुश हूँ कि कम से कम एक हमारा जो राजा है प्रदेश का, वो एक हिंदूवादी है, वो एहतियात नहीं करता, दिवाली अयोध्या मनाता है, होली मतलब हमें बड़ी खुशी होती है। और ये नहीं कि खाली जो भी अपराधी थे उन्होंने सबको सही करा, उनको ठिकाने लगा दिया। जो अपराधी थे, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उसको कोई नहीं था। अपराध है कोई करेगा तो, लेकिन यहाँ आके हमारे हिंडन बिहार में योगी जी का बुलडोजर फेल हो जाता है, योगी जी का प्रशासन फेल हो जाता है। वो अब इंटेलिजेंस जो है कहाँ, ये कहाँ है, ये हम मारे जाएंगे। हमारे खिलाफ मीटिंग हो रही है, हम कह रहे हैं, प्रदीप जी से कह रहे हैं, एसीपी से, कि हम हमारे खिलाफ मीटिंग हो रही है, कोई एक्शन नहीं। हाँ एक्शन है, बाबा पे हो जाएगा। अभी बाबा एक कोई किसी तरीके से बयान देते उस पर तुरंत एक्शन है। धमकी दी जाती है कि आपकी सुरक्षा हटा दी जाएगी, हटा दीजिए। अब तो अब नहीं, कल मरे हुए, अभी मरे हुए, हम तो सनातन की लड़ाई करेंगे। देखिए इनका तो कहना है आप सुरक्षा हटा दीजिए, जो देव गुरु ने, जो भोले शंकर ने दे रखा है वो तो उनके साथ ही रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो व्यापार की बात आ रही थी, जहाँ पर ये पिस्टल ये जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के द्वारा भेजी जा रही है, तो प्रशासन क्या सो रहा है? आज कहाँ गए ये सारे साइबर क्राइम वाले, कहाँ गए? क्योंकि जो जो चीजें हो रही है साइबर के अपराध से हो रही है, तो क्यों प्रशासन आगे नहीं आता और क्यों जिप्सियां उनके लिए तैयार रहती है? तो इस पर कार्रवाई हो और इस चीज को बहुत ज्यादा बारीकी से लिया जाए कि आगे प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो मुस्लिम वर्ग इस तरह की धारणा को बहुत आगे तक अंजाम देने की बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है। और ट्रकों का जो है, ट्रकों के नंबर भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगी जिस ट्रकों में ये सप्लाई होती है, क्योंकि सुनने में आया है कि एक व्यक्ति उस ट्रक में सोता है। अगर कैंटर खाली भी होता है, खाली होने के बाद एक व्यक्ति क्यों सोता है? यानी कहीं तक कोई तो मिलीभगत चल रही है। अभी इसका खुलासा पूरी तरह से मैं 1 या 2 दिन में कर दूंगी। टैंकरों के आपको नंबर भी दे दूंगी। और जो व्यक्ति रांची या जहाँ भी भाग गए हैं, कहाँ भागे हैं मुझे? वो रांची ये भागे नहीं है, वो लोग जो है वहाँ से रांची के माल के लिए जाते हैं कैंटर, उसमें सारे हथियार लेके आते हैं। उसमें 2 नंबर के नेपाल से हथियार सप्लाई होता है, वो लेके आते हैं, इसलिए वो रांची उधरी का माल उठाते हैं। और देखिए ये 3 ट्रक हैं, 3 कैंटर हैं, 3 कैंटर है, एक तो जल्दी मिली। और लोग किराए पे रहते हैं। देखिए वो लोग किराए पे रहते हैं, किराए पे कैसे खरीद लिया? यानी कि कोई ना कोई उनके पीछे बड़ा एक, मैं तो कहूँगा वो आतंकवादी है, उनकी जो लगा हुआ है देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो चल रहे हैं। ये कई बार देखिए आप, अभी जल्दी में एक न्यूज़ थी, केलावट्टा में न्यूज़ थी कि हम तख्ता पलट कर देंगे नेपाल की तरफ। देखिए इनकी मानसिकता, कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है देश के खिलाफ। और केवल ये जिहादी सबसे ज्यादा षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसमें जब यदि सही तरीके से जांच हो, सही तरीके से देखिए, जांच तो पहले भी आपसे कुछ साल, 1 साल पहले भी एक लड़का और पकड़ा गया था बाहर के विदेशी पिस्टल से। सब यदि सही तरीके से जांच ये नहीं करें, यहाँ नहीं, प्रशासन नहीं, सीबीआई जांच हो, तो सब यहाँ का फंडा सब पता पड़ जाएगा। सब अवैध हथियार है, सारी खराब मशीनें, 2 नंबर का, मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, 2 नंबर के काम है। बिना किसी शासन प्रशासन के सह से नहीं होता, किसी के सह से नहीं, उसी के सह से होता है। दोनों आप देखिए, आप कंपनी के रेफर कैसे रख लेंगे आप अपने घर में? टोटल पिन्नी और कबाड़ी का काम है। आप देखिए पिन्नी और कबाड़ी का काम कहाँ से आ रहा है?
कहीं ना कहीं मिली भगत हो रही है। मैं सबको नहीं कहूँगा अधिकारी को, बहुत अधिकारी बहुत अच्छे भी है, आज भी हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व मतलब सही तरीके से कार्य करें, यदि वो अपराधी उसको उठाया जा रहा है। और हमारे ब्रिटिश चौकी इंचार्ज है, उन्होंने भी रात जैसी जानकारी मिली, उन्होंने ऊपर से ऑर्डर आए तो हमने उनकी मदद की। क्योंकि हम एक को जानते हैं। कुछ समय पहले एक बलात्कारी, देखिए प्रशासन को पता ही नहीं था कि बलात्कारी कौन है। एक कब्रिस्तान बलात्कार होता है एक महिला का, 5 जने थे, वो बलात्कारी भी हमने पकड़वाया। देखिए प्रशासन को जानकारी नहीं है कि कौन है क्योंकि कारण क्या ये लोग जानकारी तो सभी मस्जिदें जितनी इनमें टारगेट है कि जितना भी हथियार सप्लाई करना सप्लाई करें और केवल भारत को इस्लामीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन रहा है। जिस दिन दंगे होंगे, जिस दिन देखिए दंगे को कोई भी कहता हो, कोई भी सरकार हो, योगी जी अकेले क्या करेंगे? जनसंख्या इतना विस्फोट चल रहा है। देखिए जो दंगे होंगे ना, गाजियाबाद, हिंडन बिहार, कैलाबट्टा, दासना और दिल्ली, मुस्तफाबाद, दिल्ली में करावल नगर, सीलमपुर, नंदनगरी, आज वहाँ हिंदू खत्म हो गया। और हिंडन बिहार में फिर कह रहा हूँ, फैक्ट्रियाँ पलायन कर रही हैं, हिंदुओं की फैक्ट्री पलायन कर रही है, परेशान है, डरते हैं कंप्लेंट करने से कि प्रशासन नोक-झोंक करेगा तो तुम क्यों करते हो, उल्टा उन पे ही करेगा। जैसे मेरे पे आज मुकदमे कई सारे लगे हुए हैं, बेबुनियाद मुकदमे लगे हैं, बेबुनियाद। देखिए अब यहाँ हिंडन बिहार में एक मंदिर है, महिला आएंगी, गरीब आदमी, हर कोई कैसे भी आता है, आप उसे छेड़ेंगे तो मारेंगे पीटेंगे तो महिला क्या करेगी? पुलिस थाने से गरीब आदमी बचता है तो बंद हो जाता है मंदिर का। और कैंटर चल रही है और हथियार सप्लाई अब से ही बहुत टाइम से चल रहा है। तो ये सुनने में भी आया है कि छोटी उम्र के यानी कम उम्र के बच्चों का ही सिस्टम चला रहे हैं, जैसे कहते हैं ना फॉर्मूला एक लगा रखा है, एक है फर्स्ट एड, जिसका फॉर्मूला चलाते हैं कि छोटे उम्र के बच्चों को लाके वेपन्स बिकवाते हैं, जिससे उनके ऊपर ना तो कार्रवाई हो ना कारावास हो। और छोटे बच्चों को जमानत भी बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है छोटे यानी 12, 13, 14, 15 साल तक के बच्चों को पुलिस प्रशासन भी कह देता है नाबालिग। ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिसके कारण और जिसी को देखते हुए ये हमारे संविधान है ना, ये यहाँ पे झुक जाता है कि ये बच्चा है, इसको छोड़ दिया जाए। तो ये अपराध को, बहुत बड़े अपराध को ये बहुत बड़ा अंजाम देंगे, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चों से ये काम करवा रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और इसको बहुत अच्छी तरह से संज्ञान में ले। मैं शर्मा, गाजियाबाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।